तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या मैच था कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, सेमीफाइनल आईसीसी का टूर्नामेंट। और ये वही ऑस्ट्रेलिया थी जिसने हमारा सपना तोड़ा था 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, जब फाइनल में हम हारे थे अहमदाबाद में। तो एक तो वही बदला लेना था, दूसरा वर्ल्ड T20 के बाद लगातार दूसरी बार आईसीसी के टूर्नामेंट के हम फाइनल में पहुंचे और ये कप हम जीत जाते हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड, बैक टू बैक दो आईसीसी के टूर्नामेंट जीतना। कल एक वक्त को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 क्रॉस कर जाएगी, जिस वक्त स्मिथ और बाकी शुरू के बैट्समैन खेल रहे थे। लेकिन फिर इंडियन बॉलर ने वापसी की और बेहतरीन बॉलिंग की। कुछ लापरवाह शॉट ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जिस वक्त मैक्सवेल अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो फिर पता नहीं स्कोर क्या होता। लेकिन ओवरऑल टीम गेम, लाजवाब खेल। और अब हम फाइनल में 9 मार्च संडे को हमारा मुकाबला, आज जो सेमीफाइनल चल रहा है। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि फाइनल हमारा साउथ अफ्रीका से हो। वर्ल्ड T20 में भी साउथ अफ्रीका ही हमारे सामने थी और हम जीते थे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो इंडिया के बाद एक न्यूजीलैंड की ही टीम बैलेंस है और सॉलिड टीम है उनकी भी। उनके स्पिनर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, दुबई में वो मैच भी खेल चुके हैं। तो न्यूजीलैंड हमारे लिए एक थ्रेट है। अगर बाकी जितनी भी टीम है, मुझे लगता है उन सबसे बेहतर टीम न्यूजीलैंड है। आज भी जो हालात हैं अभी, मुझे लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से पार पा पाएगी। हालांकि आज मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड मैच हार जाए और हमारा और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो। तो अब संडे को एक फाइनल फिर से और हमारी टीम इंडिया फाइनल में। और इस कल के मैच के साथ ही एक और भी चीज़ हो गई। पाकिस्तान को एक लंबे वक्त के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका मिला था। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती तो ये फाइनल लाहौर में होता। लेकिन अब मेज़बान टीम के साथ इस बार क्या क्या हुआ। पाकिस्तान पहले 4 दिन के अंदर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अब फाइनल भी लाहौर से और पाकिस्तान से निकलकर दुबई पहुंच गया। तो उनके लिए तमाम झटके, और ये सारी वजह इसलिए कि टीम उनकी अच्छी नहीं खेल पाई। और अब फाइनल होगा लाहौर की बजाय दुबई में। तो ये तो रही चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट, चूँकि देना आपको ज़रूरी था, ये बातें दिल से निकलती हैं इसलिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बार बार कहता हूँ, ये इंसान का दिमाग कितना ख़तरनाक होता है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। कहानी गुजरात की है। गुजरात में बल्कि पिछले महीने की 9 फरवरी की बात है। 9 फरवरी को गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पे उसके नाडियाड इलाके में एक मोहल्ले में एक दुकान पर 3 लोग बैठे थे और तीनों ने ज़ीरा पानी पिया, उसके सोडा वाटर जो आता है। थोड़ी देर के बाद तीनों वहीं गिर पड़े। कुछ लोगों ने देखा, उनको अस्पताल उठा कर ले गए। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। अब एक साथ 3 लोगों की मौत। पुलिस को खबर मिली, पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है, देखते हैं कि इन्होंने कुछ सोडा वाटर पिया है, ज़ीरा पानी, और उसी के बाद तीनों की मौत हुई है। जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये तीनों शराब पीने के भी आदी थे। तो लगा कि कोई जहरीली शराब या कोई और चीज़ तो नहीं पी ली है। खैर, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि तीनों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पुलिस ने विसरा का सैंपल लिया और फॉरेंसिक लैब भेज दिया। विसरा का आपको पता ही है, विसरा पेट की थैली का एक हिस्सा, जिसमें अगर किसी को कोई पॉइजन, जहर या कोई ऐसी केमिकल चीज़ दी गई हो तो उसका खुलासा उसी से होता है और उसमें वक्त लगता है। तो विसरा रिपोर्ट दे दिया और ये 3 अननेचुरल डेथ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 9 फरवरी की कहानी थी। धीरे धीरे 18 दिन बीत गए। 27 फेब को, 27 फरवरी को फॉरेंसिक लैब से विसरा की रिपोर्ट आई। और जब रिपोर्ट आई तो फिर पुलिस हैरान। विसरा की रिपोर्ट में यह था कि इन तीनों की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना नहीं, बल्कि इन तीनों को एक जहर दिया गया था, खास किस्म का। अब पुलिस को लगा कि इन तीनों को जहर कौन दे सकता है, क्यों दे सकता है। तीनों की किसी से दुश्मनी नहीं, सारी फैमिली वालों से पूछताछ कर ली गई, कोई सुराग नहीं। अच्छा, इन 3 में से एक शख्स ऐसा था जो बेचारा गूंगा और बहरा था।
इस शख्स का नाम था कनू भाई। कनू भाई न बोल सकता था न सुन सकता था, और इसी वजह से मोहल्ले में लोग उसको जानते भी थे। और उसकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, कनू भाई अगर घर के बाहर निकलता और किसी दुकान पर बैठता तो वो कोई भी चीज़, चाहे खाने की हो या फिर पीने की हो, कभी अकेला खाता पीता नहीं था। अगर वो चाय भी पी रहा और एक दो लोग आ गए तो फिर वो उनके लिए भी चाय मंगाता था। कोई ऐसी चीज़ पी रहा है जो वो अकेले उसके पास है तो वो शेयर करता था। तो शेयरिंग की आदत थी, ये उसका नेचर था, और इस वजह से भी वो वहाँ पे लोगों का एक तरह से पसंदीदा था। क्योंकि अगर वो कुछ भी खाए या पिए तो वहाँ पर उसके पास में बैठा हुआ शख्स वो उसको ऑफर ज़रूर करता था। तो कनू भाई एक गूंगा और बहरा, उसकी भी मौत, और दो और लोग थे जो उसके जानकार थे पर बहुत करीबी भी नहीं थे। अब पुलिस हैरान परेशान कि इन तीनों की मौत कैसे हुई, इनको जहर कौन दे सकता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश जब शुरू की तो उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले। कॉल डिटेल से कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं, सीसीटीवी फुटेज से भी कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली। उस मोहल्ले में चूँकि अब कनू भाई रहता था, आस पड़ोस के लोग भी मिलते थे, तो बहुत सारे लोग मिलते थे। पुलिस ने उनमें से एक एक को देखा, उनका कैरेक्टर, कोई पुराना केस, कुछ नहीं। केस अनसुलझा, कोई मोटिव, कोई कातिल, कोई ऐसी चीज़ जानकारी में नहीं आ रही है। अब पुलिस को यह है कि विस्रा रिपोर्ट के हिसाब से तो ये मर्डर है, लेकिन कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है, तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। अब पुलिस ने वापस इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से शुरू की कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, ढूंढते हैं। तो अब 9 फरवरी को जब ये हादसा हुआ, जिस शॉप पर बैठकर जीरा पानी पिया इन 3 लोगों ने, उस शॉप के इर्द गिर्द उस वक्त जितने भी लोग थे उन सब से पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी सस्पेक्टेड नहीं था, किसी पर शक नहीं किया। लेकिन पुलिस ने फिर से कहा कि नहीं, इन्हीं लोगों से फिर से पूछताछ करते हैं जो भी आखिरी वक्त में, आखिरी पल में इन तीनों के आसपास था। तो जो कहानी शुरू हुई वहाँ पे पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। पुलिस शुरुआत से हर एक से पूछ रही थी कि ये 3 लोग थे, इन तीनों को आपने देखा आखिरी बार, क्या, कैसे। कुछ ऐसे चश्मदीद आए अचानक, उन्होंने कहा कि साहब हमने देखा तो था, लेकिन एक अकेला बैठा हुआ था पहले, कनू भाई, जो गूंगा और बहरा था, वो दुकान पे बैठा हुआ था, और जो 2 लोग थे वो बाद में आए थे। अब उसके बाद ये हुआ कि कौन कौन इस दौरान में आया, गैप कितना था। तो फिर हुआ कि मोहल्ले के ही बहुत सारे लोग थे, आस पड़ोस के जो जानकार थे। इसी पूछताछ में पता चला कि उसी वक्त जब वो जीरा पानी पी रहा था, उससे थोड़ी देर पहले एक वहीं पर रहने वाले कनू भाई का एक पड़ोसी, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, जिसका नाम है हरि कृष्ण मकवाना, तो हरि किशन मकवाना भी वहाँ पर आया था। उससे भी पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो पूछा गया कि ये जीरा पानी कहाँ से, तो पता चला वो तो शॉप से लिया था, शॉप वाले से ही पूछा गया था। अच्छा, वो सारी बोतल पुलिस ने बाद में कब से ले रखी थी। तो हरि किशन मकवाना से पूछा गया। हरि किशन मकवाना ने बताया कि मैं भी आया तो वो जीरा पानी पी रहा था। एक विटनेस से अचानक बताया कि जब वो पी रहा था तब हरि किशन मकवाना ने उसे कोई चीज़ दी थी एक पुड़िया में, और उस पुड़िया में कोई चीज़ थी, उसने उसको डाला और फिर वो पीने लगा। लेकिन वो डालने के बाद पीता तब तक वो पुड़िया देकर उस जीरा में, और वो उसने क्या कहा कुछ पता नहीं, और वो तो वैसे ही गूंगा बहरा था, उसे मालूम नहीं, लेकिन जानकार था वो टीचर का। तो हरि किशन मकवाना वहाँ से वो पुड़िया देकर चला गया। अब गूंगे बहरे कनू भाई ने वो पुड़िया उस जीरा वाले उसमें डाल दिया, अपनी जीरा पानी में। लेकिन वो पीता उससे पहले ही 2 और लोग उस दुकान पर आकर बैठ गए। ये दोनों वैसे ही जानने वाले थे मोहल्ले के। कनू भाई की अपनी जो आदत कि कोई भी चीज़ अकेले न खाएंगे न पिएंगे, अगर कोई आ गया आसपास तो ऑफ़र ज़रूर करेंगे। तो वो जो दोनों आया, उन दोनों से कनू भाई ने पूछा इशारे में ही, क्योंकि बोल सकते नहीं थे, कि आप जीरा पानी पिएंगे। वो दोनों भी आए थे, उन्हें लगा कि पी लेते हैं। दोनों ने हाँ कह दिया, हामी भर दी। इसके बाद 2 गिलास लिए गए, 2 गिलास में उस जीरा पानी के 3 हिस्से किए गए और वो तीनों ने पी लिया।
पीने के थोड़ी देर के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी, फिर अस्पताल गए, तीनों की मौत हो गई। अब ये कहानी आ गई। अब जब दूसरी बार पुलिस ने पूछताछ की, जब इसका रिपोर्ट आई कि ये तो जहर था, तो अब सारा खेल उसी शॉप पे था जहाँ पे ये लोग जीरा पानी पी रहे थे। जीरा पानी वाले के जितने भी बाकी के बोतल थे, बाकी चीज़ें, पुलिस ने उसकी भी तफ्तीश कर ली, उसको भी फॉरेंसिक लैब भेजा, उसमें से कुछ नहीं मिला सिवाय उस बोतल के जिसमें उन्होंने पिया था। अब ये पुड़िया वाली बात जब आई तो पुलिस ने खामोशी से सरकारी स्कूल के टीचर हरिकिशन मकवाना के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जब जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो पुलिस को कुछ डाउट हुआ। इसके बाद पुलिस ने हरिकिशन से दोबारा पूछताछ के नाम पर उसे थाने बुलाया। थाने बुलाने के बाद जब उससे लंबी पूछताछ की गई तो फिर उस टीचर ने कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर खुद पुलिस हैरान रह गई कि क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। जानते हैं वो कहानी क्या थी? हैरान कर देने वाली कहानी ये थी कि हरिकिशन मकवाना इसी नाडियाड इलाके में रहता था, गुजरात में। पढ़ा लिखा, इसलिए सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। वाइफ भी सरकारी स्कूल में टीचर, दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 12th का भी एग्ज़ाम दे रहा है और सब कुछ ठीक था। लेकिन एक कोई पुराना केस था स्कूल से रिलेटेड, कुछ इल्ज़ाम लगे थे, तो बाकायदा मुकदमा कोर्ट में। अब वो अदालत आना जाना, बार बार की तारीख, उससे वो तंग था। इसके बाद वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। कुछ वक्त पहले उसके पिता की डेथ हो गई। अब वो थोड़ा डिप्रेस रहने लगा। उसे लगता था कि ये सब क्या है। उसकी बीवी उसे समझाती, वो बहुत प्यार करती थी, बीवी से वो भी बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक कोर्ट कचहरी के चक्कर, बाप की मौत, उन सब के बाद वो थोड़ा सा अजीब और अलग किस्म का इंसान हो गया। बीवी को इस बात का एहसास था कि ये थोड़ा सा बदल गया और अजीब तरह से बिहेव करता है। इसी दौरान हुआ कि फरवरी फर्स्ट वीक में एक रोज़ घर पर ये मौजूद था, तभी बाहर में कोई आया। वो अमेज़न से कुछ ऑर्डर दिया था उसने, वो डिलीवरी बॉय था। उसने साइन किया, वो डिलीवरी लिया। बीवी तब घर पर ही थी। बीवी ने पूछा ये क्या है? पहले उसने टाला, फिर बीवी ने जबरन उससे पैकेट छीना। उसने वापस पैकेट लिया, अंदर चला गया, पैकेट खोला, चेक किया। इधर बीवी को कुछ डाउट हो रहा था। जब उसने खोल वोल लिया और उसे कमरे में ही कहीं छुपा दिया, थोड़ी देर के बाद वो बाहर चला गया। बीवी उसके वैसे ही बर्ताव से आजकल परेशान थी कि ये कुछ कर न ले। उस कमरे में गई जहाँ उसने छुपाया, उसे ढूंढा, निकाला। जब पढ़ा तो बीवी के होश उड़ गए। उसने अमेज़न से एक ख़ास किस्म का केमिकल, एक जहर, उसका ऑर्डर दिया था। 500 mg, 500 ग्राम। अब बीवी चूँकि पढ़ी लिखी, स्कूल में टीचर, उसे पता है कि इस केमिकल का इस्तेमाल किस लिए होता है, क्योंकि वो एक तरह का जहर था। अब उसे लगा कि इसका पति मरने की सोच रहा है। उसने जो भी उस पैकेट में था सारे जहर को बहा दिया, फेंक दिया। बाद में लौट कर आया पति हरिकृष्ण, उसने देखा वो गायब। उसने बीवी से पूछा, उसने उसको समझाया, फिर कहा मैंने फेंक दिया। वो गुस्सा भी हुआ लेकिन फेंक दिया। लेकिन यहाँ गलती ये हो गई कि बीवी ने जो फेंका उसे ये पता नहीं था कि उसमें से थोड़ा सा उसने अलग निकाल कर पहले ही रख लिया था। बाकी पैकेट में सारा वैसे ही था, लेकिन उसने कुछ वो जहर चुपचाप से निकाल कर और अपनी जेब में रख लिया था, और ये बात बीवी को नहीं पता थी। अब बीवी ने कहा मैंने फेंक दिया। उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है। अब वो सोचना शुरू करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। उसे ये था कि सारी चीज़ों से अब छुटकारा मिले, मैं मर जाऊं। तो यही दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब वो आ गया तब उसे अब एहसास होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा जहर। और दूसरा, वो बाकायदा मीडिया, सोशल मीडिया रिसर्च कर रहा था कि अगर वो मरता है इस तरह से तो कैसे पुलिस या फिर जो मेडिकल साइंस
इन सब से ये पता ना चले कि इसकी मौत हुई कैसे, मतलब वो नेचुरल डेथ दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए कि उसने खुद अपनी जान ली है। तो उसके ऊपर भी स्टडी कर रहा है। अब उसने कुछ इंश्योरेंस करा रखे थे और उसे ये था कि अगर वो नहीं रहेगा तो उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, बीवी से प्यार भी करता था, इन लोगों की ज़िंदगी ठीक ठाक रहे, जो भी बीमा का पैसा है वो कम से कम मिल जाए। लेकिन अगर ये पता चल गया, साबित हो गया कि उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी जान दी है, तो बीमा के पैसे तो मिलेंगे नहीं। तो वो इंश्योर होना चाहता था कि उसकी मौत का तरीका वो हो जो उस बीमा के पैसे को देने में कानूनी अड़चन पैदा ना करे, मतलब नेचुरल डेथ दिखे कि हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस जहर का उसने ऑर्डर दिया है उस जहर के खाने से ये खुलासा नहीं होगा कि किस जहर की वजह से मौत हुई या कुछ और वजह थी। अब यहीं से उसका दिमाग चलना शुरू हुआ। अब उसने कहा कि इस मौत का एक्सपेरिमेंट करते हैं, मौत की प्रयोगशाला एक तरह से। पहले किसी और पर आजमाते हैं और देखते हैं कि अगर वो एक तो मर गया तो ठीक है, इसका मतलब काम की चीज़ है, और मरने के बाद अगर उसके पोस्टमार्टम और चीज़ें होती हैं तो ये देखते हैं कि मौत की वजह क्या आती है। अब उसने ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को ढूंढना शुरू किया। कई लोगों पर निगाहें गई, कई लोगों पर उससे लगा कि इसको करना चाहिए, धोखे से दे देंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, हो सकता है कल को बता दे, मेरा नाम ले ले, कुछ और भी चीज़ हो और ना मरे, बच गया तो मुश्किल। तभी पड़ोस में रहने वाले कन्नू भाई पर उसकी एक दिन नज़र पड़ी। उसे लगा कि इससे बेस्ट केस स्टडी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कन्नू भाई पैदाशी न बोल सकते थे, न सुन सकते थे, गूंगे बहरे थे, मूक बधिर जिन्हें कहते हैं। तो उसे लगा कि अगर इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पकड़े भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना वो बोल सकता है ना सुन सकता है, तो पता ही नहीं चलेगा। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर पोस्टमार्टम होता है कि मौत की वजह पुलिस या डॉक्टर क्या बता रहे हैं। उसे लगा ये बेस्ट है। इसी के बाद 9 फरवरी को वो पुड़िया लेकर, अब वो इंतज़ार करता रहता है। उसे ये भी पता है कन्नू भाई की आदत कि वो कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, दूसरों को ऑफ़र करते हैं। तो उससे कुछ दिन पहले तक इसने भी ऑफ़र करना शुरू किया था। उस रोज़ भी ये पहुंचता है प्लानिंग के तहत टीचर हरिकृष्ण मकवाना शॉप पर, वहाँ लेता है ज़ीरा पान और उसके बाद बैठ जाता है। उसे पता है कि अब कन्नू भाई के आने का वक्त है। जैसे ही कन्नू भाई दिखते हैं, वो बैठते हैं, वो उसे ऑफ़र करता है। चूँकि कन्नू भाई के अंदर खुद ये आदत थी, तो ऑफ़र को ठुकराते नहीं, उससे ले लेते हैं। वो थोड़ा सा अपने इसमें लेता है। और जब पुलिस को पता चला बाद में कि कुछ पुड़िया दी थी, वो पुड़िया वाली बात फिर जो इन्वेस्टिगेशन में थी वो गलत निकली। ये हुआ कि ऑर्डर इसने खुद दिया था और अपना ज़ीरा पानी फिर उसने उसको दिया। तब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आई पुलिस की। इसके बाद जो वो लिए हुआ था उसमें धीरे से अपना वो पॉइजन डाल दिया। अब बेचारा कन्नू भाई को कुछ आइडिया तो है नहीं कि क्या हो रहा है। उन्होंने वो ले लिया और उसके बाद ये अचानक फिर खड़ा होता और कहता कुछ ज़रूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ, आप पियो। अब वो चला गया। अब तक ये है हरिकृष्ण मकवाना को कि वो अकेला पिएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इसकी एक तो मौत होती है कि नहीं, मौत हुई है तो वजह क्या निकलती है। वो जैसे ही जाता है इत्तेफाक से तभी 2 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो 2 वहीं आकर बैठ जाते हैं। अब कन्नू भाई की फितरत कि वो पूछते ज़रूर हैं, उन्होंने उन दोनों से पूछ लिया, इस बात से बेखबर कि इसमें जहर मिला हुआ। उन दोनों ने भी हाँ कर दी। उसके बाद उन्होंने गिलास मंगाई, उस गिलास में एक उसी ज़ीरा पानी के 3 हिस्से किए और तीनों ने बैठ के पी लिया और तीनों की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई, इसके बाद हर रोज़ वहाँ के लोकल मीडिया, पुलिस के ज़रिए हरिकृष्ण मकवाना इस केस का फॉलोअप करता रहता, डिटेल लेता रहता कि इसमें पुलिस अभी तक कहाँ पहुँची। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो भी ये डिटेल लेता रहता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि मतलब दिल का दौरा पड़ने से मौत, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। तो हरिकृष्ण मकवाना बहुत खुश हुआ कि चलो अब अगर वो भी ये जहर पी लेता है तो कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक आएगा और इसमें फिर इंश्योरेंस का पैसा कहीं से मारा नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसे अचानक पता चला, अब वो ये जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके उसने तय कर लिया था कि अब मैं ये जहर खुद पीऊँगा,
लेकिन फिर उसे पता चला, लोकल मीडिया के जरिए खबर भी पढ़ रहा वो, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा पुलिस ने विसरा सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजा है, ताकि ये पता चल सके कि चूंकि उस ज़ीरा पानी में कुछ जहर वहर तो नहीं मिला हुआ। अब जैसी ये खबर उसे मिली तो फिर वो रुक गया। उसे लगा विसरा रिपोर्ट में कहीं कुछ आ गया तो फिर अगर मैं मर जाता हूँ तो फिर तो मेरी भी पोल खुल जाएगी। तो उसने कहा विसरा रिपोर्ट तक इंतज़ार करते हैं। इसके बाद अब वो विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा। अब विसरा रिपोर्ट चूंकि आने में वक्त लगता है, इंतज़ार करता रहा और आखिरकार कल विसरा रिपोर्ट आई, यानी कि ट्यूसडे को विसरा रिपोर्ट में आया कि इन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई, और उस जहर का नाम भी है, वही जहर था जो उसने अमेज़न पर ऑर्डर दिया था। अब जैसे ये सारी चीज़ें आई, उसके बाद पुलिस ने पकड़ ही लिया था, खुलासा हुआ तो सारी कहानी सामने आई। यानी एक शख्स जो मरना चाहता था, बट मरने से पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि जिस जहर को उसने मंगाया है वो काम करता है कि नहीं, और दूसरा उस जहर से मौत होने के बाद क्या इसका खुलासा हो सकता है कि मौत की वजह क्या है, क्योंकि वो मौत की वजह नेचुरल दिखाना चाहता था। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट एक पर करना था। उस कान्हा भाई की उस आदत की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई, तो एक की जगह 3 जाने गई, ट्रिपल मर्डर हो गया। और वो इस पूरे मामले में बस इंतज़ार करता रहा कि मैं करूं, कब करूंगा। अब पुलिस ने पकड़ तो लिया हरिकिशन मकवाना को, लेकिन ख़ुद पुलिस भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि जिस शख्स ने ये पूरी साजिश इसलिए रची थी कि वो एक मौत पे एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा था कि बाद में वही तरीका उसे अपनाना था, तो कहीं ये कुछ उल्टा पुल्टा ना कर ले। तो पुलिस हिरासत में भी उसकी निगरानी की जा रही है और उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। लेकिन कमाल देखिए कि मौत के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 3 कत्ल कर डाला। मैंने शुरू में कहा था ना, पता नहीं क्या क्या दिमाग और कैसी कैसी कहानियाँ क्राइम की दुनिया में आती हैं। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज टीना थापा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टीना। और ये लोकेंद्र थापा जी की पत्नी है। साथ ही गौतम शिंदे का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गौतम शिंदे जी। और ये चंद्रशेखर शिंदे जी ने भेजा है। साथ ही डिम्पल चौधरी मकवाना, इनका भी आज बर्थडे है, मोखावा बल के नाम है। तो डिम्पल चौधरी जी हैप्पी बर्थडे, और भेजा है अशोक बिश्नोई ने। इसके अलावा नवदीप सिंह गोदार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवदीप सिंह जी, ये अपने आर्मी में है। और ये भेजा है राणा राम जी ने, उनके पिताजी हैं। इसके अलावा पप्पू देवी जी उनकी मम्मी हैं, और साथ ही मंजू और मोती सिंह ने। इसके अलावा रानी साहू का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रानी साहू जी। और ये हेमंत साहू जी की पत्नी है, और ये पूरी साहू फैमिली की तरफ से विश किया गया है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।